सो एक होता है इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड, ये दो इंपॉर्टेंट डिविडेंड है। पहले हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। देखिए प्रपोज डिविडेंड बेसिक, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, प्रपोज्ड मतलब अभी प्रपोजल रखा गया है। तो क्या होता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो लोग प्रपोजल रखते हैं कि हम लोग इस साल अपना प्रॉफिट का इतना परसेंटेज एज ए डिविडेंड बांटेंगे, बट ये प्रपोजल है, प्रपोजल कैन बी रिजेक्टेड ऑल्सो, करेक्ट। सो ये जो प्रपोज डिविडेंड होता है, ये जितना का प्रपोजल रखा गया है उतना पे होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि शेयर होल्डर्स लोग अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे, और डायरेक्टर्स को अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर से इन द एनुअल जनरल मीटिंग। सो हम जस्ट इसको एक प्रपोज डिविडेंड का एक ट्रीटमेंट आपको बता दें। प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड का ट्रीटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के वक्त भी होगा, एनपीबीटी निकालते वक्त, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या ट्रीटमेंट वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपका 31 मार्च 23 और 31 मार्च 22 प्रपोज डिविडेंड यहां पे है आपका 1 लाख और प्रपोज डिविडेंड है यहां पे आपका 50,000। एक चीज समझ के रखिएगा, जो करेंट ईयर वाला जो प्रपोज डिविडेंड है, राइट, करंट ईयर के एंड में इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अभी करंट ईयर के एंड में प्रपोजल रखा गया है। अब इसका जब अप्रूवल मिलेगा तो अप्रूवल मिलेगा कब? अब तो अगला साल आ जाएगा, और इसका पेमेंट भी कब होगा? अगले साल। सो देयरफॉर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का कोई काम नहीं है। समझ में आया? लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर वाला जो प्रपोज डिविडेंड है, ये तो प्रीवियस ईयर रखा गया है इसका प्रपोजल, तो इसका अप्रूवल कब मिलेगा? करंट ईयर में। तो इसका पे आउट कब होगा? करंट ईयर में। सो देयरफॉर जो करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, इट हैज नथिंग टू डू विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो प्रीवियस ईयर वाला जो प्रपोज डिविडेंड है उसका पेमेंट, इसका कैश फ्लो निकलेगा। सो जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालेंगे तो साल का शुरू वाला प्रपोज डिविडेंड लेस करेंगे, मतलब इससे कैश क्या हो गया? बाहर चला गया। मतलब 1 लाख रुपया पेमेंट हुआ इस साल, ये 50 का कुछ नहीं करना है, ये 50 का जो होगा अगला साल होगा। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड का और भी काम है, हम फिर बता दिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब एनपीबीटी का काम होता है तो वहां है, उसको हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम करेंगे तो उसमें हम लोग सेपरेटली उसको देखेंगे। अभी सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए समझ के रखो कि प्रपोज डिविडेंड का क्या काम है। नेक्स्ट होता है इंटरिम डिविडेंड। कभी कभी कंपनी क्या करती है, साल के बीच में ही डिविडेंड दे देती है शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए, शेयर होल्डर्स को पकड़ के रखने के लिए कि इन्वेस्टर्स मेरा शेयर्स बेच करके भागे ना, होल्ड करके रखे। सो शेयर होल्डर्स के बीच में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, अपने मालिकों को खुश रखने के लिए, राइट, कंपनी बीच में ही कभी क्या करती है, एक इंटरिम डिविडेंड पे कर देती है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी को कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो कंपनी जब इंटरिम डिविडेंड जिस ईयर डिक्लेयर करता है, पेमेंट भी उसी ईयर हो जाएगा। सो इंटरिम डिविडेंड का बहुत सिंपल फंडा है, कुछ नहीं करना है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब निकालेंगे तो इंटरिम डिविडेंड जितना भी पे हो रहा है उतना से हम लोग लेस कर देंगे। समझ में आया? क्लियर है? सो दैट इज अबाउट द प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड, जो भी डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड मतलब फाइनली जो डिक्लेयर हो गया है, राइट, तो वो डिविडेंड तो जिस साल डिक्लेयर होगा, डिविडेंड जो हो रहा है वो तो पे करना ही उसी साल। मैंने आपको प्रपोज डिविडेंड में खड़ी ध्यान रखना कि शुरू वाला जो है वो इस साल पे हो रहा है और अंत वाला का कोई काम इस साल का कैश फ्लो में नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। इंटरिम डिविडेंड है, पे करेंगे, कैश फ्लो निकलेगा। डिविडेंड पेड है, निकलेगा कैश मेरा बाहर। तो ये चीज आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, यही वो लिखा हुआ था यहाँ पे जो आप लोगों ने ऑलरेडी कॉपी किया। देखिए, प्रपोज डिविडेंड इज प्रपोज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग व्हिच इज हेल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देयरफॉर इट इज नॉट प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसलिए प्रपोज डिविडेंड को बैलेंस शीट में भी कहीं नहीं रखा जाता है, रादर उसे बैलेंस शीट के नीचे कंटिजेंसीज जो बनता है हम लोगों का नोट्स टू अकाउंट्स में, वहां पे नोट्स में हम लोग देते हैं अंडर कंटिजेंसीज। मतलब ये डिपेंड करता है ऑन द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स कि ये कितना पे होगा कि भी नहीं होगा, वो भी डिपेंड करता है।
तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग प्रपोज डिविडेंड से रिलेटेड। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, फिर 15 लाख। 15 लाख आपका शुरुआत का है और 20 लाख आपका एंड का है। तो साल के शुरू में 15 साल के अंत में भी समझ में आ गया कि 5 लाख का इक्विटी शेयर इशू हुआ है, 5 लाख रुपया आया होगा अगर शेयर पार में इशू हुआ है। तो अगर प्रीमियम में इशू हुआ होगा तो फिर 5 लाख से ज्यादा आया होगा, क्योंकि ये तो मेरा फेस वैल्यू दिखाता है और तो कुछ नहीं दिखाता है, सिर्फ क्या दिखाता है, फेस वैल्यू। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल साल के शुरू में देखो कितना है, 5 लाख। साल के अंत में कितना है, कुछ नहीं। इसका मतलब क्या होता है, रिडीम हो गया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हुआ। 14% डिवेंचर साल के शुरू में तो कुछ नहीं है, लेकिन साल के अंत में कितना है, 2.5 लाख, यानी कि डिवेंचर इशू हुआ। याद रहे ये फेस वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन। इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ, यानी कि ये जो 15 से 20 हुआ, 5 लाख, कैश का फ्लो 20% एक्स्ट्रा हुआ होगा, मतलब कैश आपका कितना आया होगा, 6 लाख आया है। 20% प्रीमियम इशू हुआ है। ये मत बोलना कि सर इस 5 लाख में इंक्लूडेड है क्या 1 लाख, नहीं, ये 5 लाख तो फेस वैल्यू है। 12% प्रेफरेंसेस वर रिडीम्ड एट पार, ठीक है। 14% डिवेंचर वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ, यानी कि जो डिवेंचर इश्यू हुआ 2.5 लाख का, इसमें भी 10% का क्या लगेगा, डिस्काउंट। इंटरिम डिविडेंड पेड 1.5 लाख। इंटरेस्ट पेड ऑन 14% डिवेंचर 35, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बता दिया। अंडर राइटिंग कमीशन पेड ऑन इक्विटी शेयर 20,000 और डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर 60,000। अब ये सारे इंफॉर्मेशन को लेकर के हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है, अब आप लोग हमको हेल्प करिएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, चलिए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, कितना, 5 लाख प्लस 20% ऑफ 5 लाख, हाँ या ना, दैट इज हाउ मच, 6 लाख। नेक्स्ट वाज डिबेंचर्स, जो इशू हुआ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर 12% था ना, तो ये तो रिडीम हुआ, 12% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुआ। सो हम लोग लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर्स, हाउ मच, हाँ 5 लाख, वो तो पार में रिडीम हुआ है, 5 लाख था। डिबेंचर्स 14% डिबेंचर इश्यू हुआ है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर लिख लेना। अच्छा, 2.5 लाख माइनस 10% ऑफ 2.5 लाख। आप तो 2.5 लाख आप देख रहे हो फेस वैल्यू है, बट उससे तो 10% पैसा कम आया है। 2.5 लाख का 10% कितना होता है, 25,000। सो 2,25,000 हो गया। नेक्स्ट, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओ। पहला क्या था, डिवेंचर्स वर सॉरी शेयर्स वर इशूड एट 20% प्रीमियम, कर लिया उसको हम लोग। नेक्स्ट क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट पार, वो भी कंसीडर में कर ले लिया हम लोग। 14% डिवेंचर्स वर इशूड एट, ये भी हम लोग कंसीडरेशन में ले लिए। इंटरिम डिविडेंड लेस होगा, सो इंटरिम डिविडेंड कितना है,
हाँ 1,50,000। नेक्स्ट अंडर राइटिंग कमीशन माइनस होगा। अंडर राइटिंग कमीशन कितना 20,000 रुपीज माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन 14% डिवेंचर्स 35,000 माइनस होगा। ये सब ब्रैकेट में सब लेस और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी कैश आपका बाहर जा रहा है, सब लेस 6,500। और कुछ है खत्म। अब इसका टोटल करेंगे 7,65,60,000। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? बड़ा समझ में आया हर एक आइटम का ट्रीटमेंट? ठीक।